जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पल संगठन को समृद्ध हित को सामने रखकर काम। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भाई भतीजावाद नहीं करती है। राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, आदरणीय सुनील बंसल जी समेत राष्ट्रीय सभी महामंत्रीगण, पदाधिकारीगण और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, जब्बई जी, मधु गोड़ा जी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गण, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी समेत लाखों लाख कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व को जो मुझे आशीर्वाद दिया है और जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए सभी राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती देखा है? देखिए, लगातार मुझे लगता है 1980 से जब मैं गांव में मैट्रिक का परीक्षा लिखा था, उस समय ठंडा का मौसम था, चुनाव हो रहा था, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप लोग को पर्ची काटना है, और रात में चौक में पुआल के गांव से हम लोग पर्ची काटने लगे, और लोगों को भय था कि दूसरे दल के लोग आके कहीं गांव में पैसा नहीं बांटे, इसलिए हम लोग उस ठंडे के मौसम में 1980 में पार्टी ने पर्ची काटने का जिम्मेवारी दिया था संगठन के लोगों ने। और उसके बाद लगातार धीरे धीरे मंडल में रहा, जिला में प्रदेश जिला कार्य समिति में रहा, जिला का सदस्यता प्रभारी बना, जिला का उपाध्यक्ष बना, रांची ग्रामीण जिला का दो बार जब छुट्टी रांची संयुक्त का उसका अध्यक्ष रहा, 4 बार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का दो बार संयुक्त महामंत्री आज तक था। और इन सारी जिम्मेवारियों को मैं भगवान से, अपने माता पिता से, पूर्वजों से ये आशीर्वाद मांग करके कि भगवान जो इतना बड़ा संगठन दुनिया का है, देश का है, तो इस संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इसका निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करूँ और काम के दौरान किसी प्रकार कोई कलंक न लगे, बदनामी न हो, और जो मेरा ध्येय है उसमें कहीं कोई खोट न पहुँचे। सेवा के भाव से गांव से काम करते करते आज आपके बीच खड़ा हूँ, और हम जैसे गांव का कार्यकर्ता आज भी गांव के घर में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा शहर में कोई घर नहीं है। उसी गांव में सूचना मिली राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी के द्वारा कि आपको जिम्मेवारी दी गई है, इसका निर्वाह आप करेंगे, बढ़िया से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे अब तक जितना जो मेरा ध्येय है, उद्देश्य संगठन में काम करना, संगठन के गति देना, उसी भाव के साथ जो भी दायित्व रहा काम किया, आगे भी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पल संगठन। अध्यक्ष तो चाहता है कि हम कंटिन्यू बने रहें। अब ये स्वाभाविक है, जब हमारे पास विधायक दल के नेता का दायित्व, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं, मंत्री तो हैं, वहाँ भी होगा, नया समय आ रहा है, काहे चिंता कर रहे हो? पार्टी अपना प्रोसेस में विचार मंथन करती है, फिर काम करती है। आदित्य साहू जी से क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप पार्टी के? बिल्कुल संगठन और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। सर एक तरफ कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा, डेमोक्रेसी में अपने हक के लिए हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है। लोकतंत्र व्यवस्था में जो तौर तरीका है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए किसी को। आंदोलन करे, अपने डिमांड सरकार के पास रखे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आदिवासी संगठन तो विरोध कर रहे हैं कुर्मी समाज का, वो मैंने क्या कहा कि विरोध करना या सपोर्ट करना, ये लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग आंदोलन करते हैं, अपने डिमांड रखते हैं। तो बीजेपी का कुछ स्टैंड भी तो होना चाहिए सर, हम सपोर्ट में है या नहीं है, ये क्योंकि यहाँ खतरे का एहसास हो रहा है। देखिए, पहली बात मैं कहूँगा कि भाई बीजेपी हर हमेशा ये मानती है कि संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुई, किस जाति को किस कैटेगरी में रखना, तो उस प्रक्रिया के तहत सतत ये काम चलते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे, कोई भी जाति को एक साथ ना जोड़ा गया है, ना एक साथ हटाया गया है, कालांतर में सब चलते रहता है।
तो इसीलिए सरकार के पास ये सारी जिम्मेवारी रहती है, वो समय समय पर उसको देखते रहती है कहाँ क्या डिमांड आया, किसको किस प्रकार से करना। जो हमने कहा कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ही फॉलो सब लोग करते हैं। आज हम लोग बेहद खुशी हैं कि रांची राजधानी से सुदूर क्षेत्र ओरमांझी के कुचू गांव का रहने वाला एक किसान परिवार का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी को समेत पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग झारखंड की ओर कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं कि इस प्रकार के एक साधारण कार्यकर्ता, हम लोग सब जानते हैं कि आदित्य प्रसाद साहू जी निरंतर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते रहे हैं, पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में, पार्टी के लगातार संगठन कार्यों में हमेशा लगे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद इस प्रकार से जगता है कि अगर पार्टी हित में काम करेंगे, संगठन हित में काम करेंगे, चाहे कितनों गरीब परिवार से क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी उसको शीर्ष पे बैठाएगी। ये आज झारखंड के तमाम कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं आदरणीय आदित्य प्रसाद साहू जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद। और हम लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे झारखंड के कार्यकर्ता बेहद खुशी हैं। इसलिए आज पटाखा फोड़ के, लड्डू खिला के सबको हम लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का निर्णय ले सकती है जो किसान के बेटा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि खास वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं करती है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है। और विरोधी पार्टी क्या कहती है क्या नहीं करती है, इस पर हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की ओर काम करती है, गरीबों को सेवा है ये काम करती है। और संगठन